आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हमने आज के सुबह में 2 अनुच्छेदों को पढ़ा है। एक जकरिया उसका 9 अध्याय के 9 पद को पढ़ा है और दूसरा लूका रचित सुसमाचार और उसके हम 19 अध्याय को पढ़े हैं, जहाँ पर जकरिया जो 9 अध्याय में भविष्यवाणी करता है उस बात को लूका और मत्ती ने भी 21 अध्याय में और मरकुस ने भी दोहराया है। यह यीशु मसीह का विजयी यात्रा है। यह यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना है और इसको हम खजूर के पर्व के रविवार के नाम से जानते हैं और पाम संडे के नाम से जानते हैं और अधिकांश समय हम इस पूरे घटना को स्मरण करते हैं। और स्मरण करने के समय में हम इन अनुच्छेदों को पढ़ करके या तो हम गधे पर ध्यान देते हैं कि यीशु मसीह ने गधे को कैसे अपने लिए बुलवाया और उसमें लाद के यरूशलेम प्रवेश किया, या भीड़ पर ध्यान देते हैं या फरीसियों पर ध्यान देते हैं। आज हम यीशु मसीह पर ध्यान देंगे कि यह यात्रा करते समय यीशु मसीह क्या सोच रहा है, उसकी मन की विचारें क्या है। यरूशलेम में जब वो प्रवेश करता है तो बार बार सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वह एक निश्चित काम को ध्यान में रख करके, एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके यरूशलेम प्रवेश कर रहा है। इस क्या है यह निश्चित उद्देश्य और इस निश्चित उद्देश्य की पूरी करने के लिए उसकी तैयारी कैसी है, उस पर हम ध्यान देंगे। इस बात का व्याख्या हमें यशाया भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी में मिलता है। आज हम खोलेंगे यशाया और उसका 50 अध्याय, यशाया भविष्यवाणी और उसका 50वां अध्याय, और हमारा ध्यान आज उसके 4 से 11 पद पर है। नाउ यशाया का 50वां अध्याय को हम दास के गीत के नाम से जानते हैं। यशाया ने 4 दास के गीत को लिखा है। 4 दास। पहला दास का गीत हमको 42 अध्याय में मिलता है, 42। दूसरा हमको 39 में मिलता है, 49 में, 1 से 13 पद में। तीसरा हमको इस 50वां अध्याय में मिलता है और चौथा 52 और 53 अध्याय में मिलता है। इन दास के गीतों का एक विशिष्ट उद्देश्य है कि इन गीतों से हम यीशु मसीह के वास्तविक बलिदान का जब हम तुलना करें और उन सुसमाचार के अनुच्छेदों को पढ़ें तो हम देखें कि यीशु मसीह का बलिदान अकस्मात, अचानक
बिना तैयारी का नहीं हुआ, बल्कि इन दास के गीतों में ये स्पष्ट हुआ है कि ये सारी चीजें जो इतिहास में घटी हैं वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया है कि कैसे दास राष्ट्र को, इस्राएल को, चुनी हुई जाति को, उसके लोगों को उद्धार देगा और उस उद्धार में वो क्या करेगा उसकी गहराई को समझने के लिए हमको इन दास के गीतों पर ध्यान देना चाहिए। और हर दास का गीत 42 अध्याय से लेके 52 अध्याय तक में सभी गीत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चय हर एक गीत का अपना उद्देश्य है। पर उदाहरण के लिए यदि हम प्रथम गीत पर ध्यान देंगे तो वहां पर राष्ट्रों के न्याय पर ध्यान दिया गया जो 42 अध्याय में मिलता है। हम अभी खोलेंगे नहीं, लेकिन जब हम 39 पर ध्यान देंगे या माफ कीजिएगा 49 पर ध्यान देंगे, 49 पर ध्यान देंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि वह राष्ट्र पर, इस्राएल पर, उसके उद्धार पर ध्यान दे रहा है। और ये सारी बातें उसके इस काम के साथ जुड़ा हुआ है जो वह वास्तव में करता है। उदाहरण के लिए वह निश्चयता के साथ यरूशलेम जब प्रवेश कर रहा है तो मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 21वें पद में वहाँ लिखा है कि वह उसको पढ़ेंगे हम पहले। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 21वें पद में तो वहाँ लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पद से स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह अचानक टहलते हुए यरूशलेम नहीं प्रवेश कर गया, परंतु यीशु मसीह की तैयारी है। और इस तैयारी का भविष्यवाणी हमको यशाया में मिलता है कि यरूशलेम प्रवेश करना ये अकस्मात नहीं हुआ, ये वहाँ का परिस्थिति ऐसा हो गया कि लोग जुट गए और जुट गए तो अचानक भीड़ तैयार हो गया और भीड़ ने उसको गधे पर बैठा दिया और वह चल दिया, उसको मालूम ही नहीं था। नो, वो आरंभ से जानता है कि उसको यरूशलेम जाना है, वह आरंभ से जानता है कि वो उसको दुख भी उठाना है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम जाने से पहले ऐसा 4 बार हो चुका जब लोगों ने उसको यहूदियों का राजा बनाना चाहा, परंतु वह उस भीड़ से अलग हो गया क्योंकि समय अभी उपयुक्त नहीं हुआ। बार बार हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम सुसमाचार के अंतिम हिस्से में प्रवेश करते हैं तो सभी सुसमाचार के लेखक बताते हैं मेरा समय आ चुका है। और ये यरूशलेम में प्रवेश करने का यात्रा का पहला कदम उस समय का आरंभ है जब वह दुख उठाने के लिए अब आगे बढ़ रहा है। जैसे यशाया बताता है कि जैसे एक मेमना वध होने के लिए, बलि होने के लिए प्रवेश कर रहा है या आगे चल रहा है। इस यात्रा में इस मेमने का घमंड नहीं है, वो यरूशलेम प्रवेश कर रहा है, लेकिन इस यरूशलेम के प्रवेश करने में उसमें घमंड नहीं है। लोग उसको राजा कहना चाहते हैं, परंतु वो जानता है कि अभी भी उसका राज्य कायम नहीं हुआ है।
राज्य तो तब पूरी रीति से कायम होगा जब वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी घुटने उसके सामने टेकेंगे। अभी तो यह समय है जब वह दुख उठाता है। इसलिए आइए यशाया 50 में चलते हैं और प्रभु के इस दास के गीत पर ध्यान देते हैं, और इस दास के गीत से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो यीशु मसीह पर लागू होता है, और वहीं से हम जो शिष्य हैं हमारे अपने जीवन में भी लागू करने की आवश्यकता है। लिखा है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिससे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपनी ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारी ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा, यहाँ से 4 पद से दास का गीत आरंभ होता है, ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा ही सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम अपने आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कोड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाए हुए आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरे ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। दास के इस गीत में हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो वह कैसे कर पा रहा है, उसकी तैयारी क्या है। निश्चय उसने गधे को बुलाया, गधा का जुगाड़ किया गया, निश्चय भीड़ चिल्ला रही है, निश्चय लोग कपड़े डाल रहे हैं, निश्चय लोग होसन्ना कह रहे हैं, दाऊद के संतान होसन्ना कह रहे हैं।
इन कारणों के लिए यीशु मसीह यरूशलेम नहीं गया, या ये सब कारण नहीं है उसकी तैयारी के पीछे। यशाया हमको बताता है कि उसकी तैयारी के पीछे दो चीज है, 4 और 5 पद। पहला कि प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, उसका मुंह है, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर की वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। इससे दो बात समझ में आती है। नंबर 1 कि यीशु मसीह यरूशलेम इसलिए प्रवेश कर पा रहा है क्योंकि पिता जो यहोवा है उसकी आज्ञाओं को वह पूरा करने के लिए निरंतर कान लगाता, कान से सुनता और मुंह से बोलता है। अर्थात वह एक ऐसा दास है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा पर अपने कार्य को आधारित करता है, डिपेंड करता है और संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी है। वह शब्दों को इसलिए प्रयोग कर रहा है कि लोगों को उससे शांति मिल सके। वह उनको श्राप देने के लिए आज्ञा नहीं मान रहा है, बल्कि उनको उनके श्राप से उद्धार दे सके। यही वो कारण है, इसलिए वहां लिखा है कि वचन के द्वारा संभालना जानू। यहोवा पर वो निर्भर है, यरूशलेम की यात्रा को कर रहा है। लोग उसको यहूदियों का राजा मानते हैं, परंतु उसको घमंड नहीं है। क्यों घमंड नहीं है? क्योंकि वह संपूर्ण रीति से इस काम के लिए पिता पर निर्भर करता है, आश्रित है। दास सब समय मालिक पर आश्रित होता है, पुत्र पिता पर आश्रित है। वह अपने सामर्थ्य को नहीं दिखाता है। देखिए वहां चौथे पद के लिखा है, भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरी कान खोलता है। और यह बात सुसमाचार में बार बार देखा गया कि यीशु मसीह भोर को समय पाँव फटने से पहले अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए निकल जाता था। भोर को कहीं पर लिखा हुआ एकांत में। सब समय यीशु मसीह ने अपने जीवन में यही दर्शाया कि वह सब कुछ के लिए अपने पिता यहोवा याहवे पर आधारित है। क्यों? क्योंकि आरंभ से ही वह गुलाम है, आरंभ से ही वह दास है। वह आखिरी के महीने में 33.5 साल के सेवकाई करने के बाद 3.5 साल के आखिरी हिस्से में समझने नहीं लगा कि उसको दास बनना है। फिलिपियों के पत्री में पौलुस ने कहा कि उसका दास का जो स्वभाव है, उस शून्यता को वह हमारे बीच में जब आया तो शून्यता को अपने ऊपर ले लिया और इसलिए बोला कि वो शून्य बन गया। शून्य बनने का माने है कि आरंभ से ही वह दास है। आज लोग उसको यहूदियों का राजा बोल करके घोषित कर रहे हैं। फरीसी जानते हैं ये सही नहीं है। यीशु मसीह जानता है कि इनका जो बोली है वास्तव में वह भविष्यवाणी का पूरा होना है। वह हृदय से उनको अभी भी अपना राजा नहीं बनाए हैं। इसीलिए उसका डिपेंडेंस, उसका भरोसा उन लोगों के वाक्यों पर नहीं है कि अरे इन लोगों ने मुझे आज राजा बनाया है तो कल मेरा साथ देंगे। नहीं,
समय हमको ठीक बताता है कि 4 दिन के बाद यही भीड़ है जो उसको क्रूस पर चढ़ाती है। वास्तव में उनको कहना और चिल्लाना यही चाहिए था कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि उनकी मन की इच्छा यही थी। मन से वे कभी भी उद्धारकर्ता के खोजी नहीं थे। जब हम चौथे गीत में जाएंगे 52 अध्याय और 53 अध्याय, तो यशाया बताता है हम सब भटके हुए भेड़ों के समान हैं, सब कोई अपने मार्ग में चल रहे हैं, कोई भी उसको ढूंढता नहीं है। यह भीड़ जो उसको राजा पुकारती है मुंह से, वास्तव में हृदय से कभी भी उसको राजा नहीं मानी है। इसीलिए दास का गीत सही है जब वो कहता है कि हम भटके हुए भेड़ हैं। लेकिन दास भीड़ पर निर्भर नहीं है, हमारे समान नहीं है कि 4 आदमी ने हमको वाह वाह क्या किया, हम तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। कल हम प्रेयर मीटिंग में यही देख रहे थे कि अगर कोई घमंड करे तो वह केवल इस बात पर घमंड करे कि यीशु मसीह उसका उद्धार करता है, क्रूस पर घमंड करे। अन्यथा मसीहों के पास घमंड करने का कोई विषय और है ही नहीं। ये हमको बहुत जड़ से हिलाता है ये विषय। आज लोग सुसमाचार को क्यों ठुकराते हैं? एक ही कारण है, क्योंकि सुसमाचार उनके अहम को, उनके घमंड को खड़ा नहीं रहने दे सकता है। उसका अहम मरता है, और जब आदमी का अहम मरता है वो उसको स्वीकारा नहीं है, उसको ग्राह्य नहीं है। दास अहम के साथ गधे पर नहीं बैठा है, दास घमंड के साथ गधे पर नहीं बैठा है। दास नम्रता के साथ और आज्ञाकारिता के साथ। कैसी आज्ञा? वचन के प्रति वो कान लगाता है। देखिए भजन 40 अध्याय को जब हम खोलेंगे तो दाऊद ने कान लगाने के विषय को कहा। कान लगाना माने आज्ञाकारिता है। 40 अध्याय का 6 पद बताता है, भजन 40 अध्याय का 6 पद वहाँ लिखा है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। 8वां पद, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अनंतकरण में बसी है। अंतकरण में बसी है। कैसे बसी है? कान खोलने के द्वारा। कान खोलना माने आज्ञाकारी होना। वह कैसे आज्ञाकारी बना? क्योंकि भोर को, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग अंग्रेजी में लिखा हुआ है, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरी कान खोलता है। यह है दास का चरित्र जब वह गधे पर बैठा है। इसीलिए वो बैठ पा रहा है क्योंकि वह जीवन भर कान खोल करके यहोवा की आज्ञाओं को सुनता और मानता आया है। हम इनसे शिक्षा क्या पाते हैं इसको थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन गुलाम यही करता है, दास यही करता है, और वह अपने लिए नहीं करता है। 4था पद कहता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। किसके लिए? ताकि अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। वचन सुनना, वचन के प्रति आज्ञाकारी होना, गधे पर बैठना अपने लिए नहीं है, वह उनके लिए है जो टूटे हुए हैं,
उनके लिए है जिनको प्यास है वचन का, उनके लिए है जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। 5वां पद जल्दी से जाएंगे। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो विरोध करेगा, हम होंगे हम विरोध करेंगे। इतना दुख के लिए मैं तैयार नहीं हूं, इतना पीड़ा मैं नहीं उठा सकता, इतनी समस्या सुसमाचार के लिए मैं नहीं झेल पाऊंगा। प्रभु ऐसा नहीं होगा। ये दास क्यों कर सकता है? क्योंकि 4था पद, उसने भोर से उसके वचन पर सब समय कान लगाया है। उसने न केवल कान लगाया है बल्कि उस वचन से दूसरों को संभाला है। इसीलिए वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यहोवा की आज्ञाएं, यहोवा की बातें उसके लिए प्रमुख है। सब कुछ जानते हुए भी आज वह गधे पर बैठ करके यरूशलेम जा रहा है। निश्चय जानता है कि आने वाले दिनों में उसके लिए तिरस्कार है, और कैसा तिरस्कार है उसको जानने के लिए हमको 6 पद पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल मोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया। आज्ञाकारिता में दुख उठाना है। दास ये सिखा रहा है कि आज्ञाकारिता में 2 चीज है, सफरिंग, दुख, और क्या लिखा है वहां पर? अपमानित होना, शेम। हम अधिकांश समय दुख तो समझते हैं और दुख सहने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपमानित होना हमारी समझ के बाहर है। हर कोई अपमानित नहीं होना मानता। ये संभव नहीं है कि हम अपने स्वाभाविक रीति से, अपने नेचुरल स्वभाव में अपमानित होना चाहें। हर बात के पीछे हमारा सम्मान जुड़ा है, हर वाक्य के पीछे हमारा सम्मान जुड़ा हुआ। 4 आदमी के बीच में हमारा हम देखते, हमको कोई अपमान तो नहीं कर रहा, मेरा मजाक तो नहीं उड़ेगा, लोग मुझे गलत तो नहीं समझेंगे, छोटा तो नहीं समझेंगे। अपमानित होना दुख उठाने से एक कदम और आगे है। ये दास केवल अपनी मूंछों को, अपनी गाल के दाढ़ियों को नोचवा नहीं रहा है। और ठीक हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो ठीक पाते हैं, वहां लिखा गया कि उसके मुंह पर थूका गया। यह नहीं कि थूक से बहुत बड़ा चोट लगेगा, नहीं, लेकिन थूकना अपमान को दर्शाता है। जब किसी के मुंह पर हम थूकते हैं तो हमने उसको अपमानित कर दिया। यीशु मसीह जब पाप का प्याला को पी रहा है तो वह अपमान के प्याला को पी रहा है। इसलिए बहुत कड़ा शब्द है। आपको याद होगा जब आप 2 सामुएल, एक बार खोलेंगे 2 सामुएल 10 अध्याय के 4 पद में, वहां पर अम्मोनियों ने दाऊद के कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनको अपमानित करने के लिए उनका दाढ़ी क्या किया? आधा छील दिया। आज दाढ़ी नहीं रखते हम लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस समय दाढ़ी रखना एक पुरुष का अस्तित्व का हिस्सा होता था।
और इसलिए कोई दाढ़ी को छूने नहीं देगा। यीशु मसीह इतना अपमानित होने के लिए तैयार है कि वो संपूर्ण रीति से नंगा होता है हमारे लिए। इसलिए वहां लिखा हुआ है, खोली दूसरा सामुएल 10 अध्याय का 4 पद, पढ़िए जोर से। इसलिए हानून ने हाँ दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा, हाँ और उनकी आधी आधी दाढ़ी धुआकर, हाँ और आधे वस्त्र अर्थात नितंब कटवाकर हाँ उनको जाने दी। हाँ, क्योंकि हानून उसको उनका बेइज्जती करना चाहता था। आगे दाऊद उसका बदला लेता है, परंतु यहाँ ये उस समय का रीत है कि जब किसी कोई की इज्जत को लेना हो, किसी को शर्मिंदगी महसूस करानी हो, किसी को अपमानित करना हो, तो उसके बाल मुड़वा दिए जाते, उसके दाढ़ी नोचवा दिए जाते, उसके बाल और उसके मोछों को भी नोचा जाता। यीशु मसीह के साथ जब ऐसा हो रहा है तो दाढ़ी के साथ चमड़ा भी जा रहा है। थोड़ा सा वैक्सिंग में या कुछ हो जाए और पैर का बाल टूट जाता है तो क्या हम उसको बोलते हैं? बाल तोड़ हो गया। थोड़ा सा नोचा जाने से हाय 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 आवाज निकल जाता हमारा। यीशु मसीह हमारे लिए क्या नहीं उठाता। यशाया बताता है कि उसने अपने पीठ और गाल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। और जब हम उन पदों को पढ़ते हैं नए नियम में, आज समय नहीं है इसलिए उन अनुच्छेदों को नहीं खोलेंगे, कि जब यीशु मसीह के पीठ को पूरा छेद दिया गया, उसको मारा गया, कूटा गया, संपूर्ण रीति से उसके देह को लहूलुहित कर दिया गया। कोई अंग बचा नहीं जहां से वह दर्द का एहसास न हो। वह फिर भी पीछे नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि उसका दुख उठाना, उसका लज्जा पिता के आज्ञा पर आधारित है। और इस कारण से 7वें पद में हम पिता के न्याय घर में प्रवेश कर देते हैं। न्यायालय में देखिए 7वां पद कहता है, न्यायालय में प्रवेश करके कहता है, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। उस न्यायालय में प्रवेश करने से पहले उसकी मन की अवस्था को हम देखते हैं। यहाँ हमने जब मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ा तो पाया यीशु मसीह यरूशलेम जाने के लिए अपने आप को तैयार किया। कैसा तैयारी है? चकमक पत्थर के समान, फ्लिंट बोलते हैं इसको। पत्थरों में ये पत्थर सबसे कड़ा पत्थर है और पहले के लोग इसी पत्थर से हथौड़ा, तलवार और काटने के लिए प्रयोग करते थे। यीशु मसीह ने उस दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार किया, उस पत्थर के समान किया। और क्या लिखा है? मैंने किसी भी रीति से संकोच नहीं किया। किसी भी रीति से कोई उसका संकोच नहीं है। एक बार हम खोलेंगे एजिकियल और उसका 3 अध्याय में इस बात को फिर से दोहराया गया। यह एजिकियल 3 अध्याय और 8 और 9 पद। एजिकियल 3 अध्याय 8 और 9 पद मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा है 3 अध्याय में 8 और 9 पद, देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना
और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। उसका चेहरा, उसकी मन की अवस्था, उसकी तैयारी इस प्रकार से है, सबसे कड़े पत्थर के समान। यहां लिखा है वह उसके मुख को कड़ा किया है और उसका तुलना उसने हीरे के समान किया। हीरा को सबसे कड़ा पत्थर माना जाता है, इसलिए जब कोई दूसरे चीज को काटना हो तो नोक में हीरा लगाया जाता है। ड्रिल बीट में हीरा रहता है ताकि पत्थर को छेद कर सके, कांच काटा जा सके, हीरा काटता है। इतिहास में कई लोगों ने हीरा को खाया और अंतड़ियों को कटने के कारण से वे जीवित नहीं रहे। हीरा बहुत कड़ा होता है। यीशु मसीह जब क्रूस की ओर आगे बढ़ रहा है, उसका मन कच्चा नहीं है। वो अचानक नहीं आ गया, वो आवेश में इस बलिदान को नहीं दे रहा है, वो भावना में बह करके इस बलिदान को नहीं दे रहा है, बल्कि सिद्धता के साथ, एक निश्चयता के साथ। क्यों? क्योंकि जानता है अगर भविष्य में कोई संभलेगा तो वह इस बलिदान के कारण से ही संभल पाएगा। यदि बलिदान नहीं तो हम कभी भी संभल नहीं पाएंगे। इसीलिए उसका पीछा हटना संभव नहीं है। मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। पिता के सामने पुत्र जानता है कि वह लज्जित नहीं हो रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह इतना लज्जा उठाने के बाद भी अपने आप को लज्जित नहीं महसूस करता, क्योंकि वह सब समय निष्पाप है। और क्योंकि वह सब समय निष्पाप है, वह अपने लिए पाप को, अपने पाप का बोझ, अपना पाप का दाम नहीं चुका रहा। वो सब समय पाप का भार उठा रहा है और दूसरों के लिए लज्जा को उठाता है। वो लज्जित इसलिए नहीं है क्योंकि पिता उसके कार्य से संतुष्ट है। जब सब कुछ पूरा हुआ तो पिता ने भविष्यवाणी की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। संसार का सबसे लज्जात्मक कार्य, सबसे अपमानित कार्य को पूरा करने से पिता पुत्र से प्रसन्न होता है और उसकी प्रसन्नता के कारण से पुत्र पहले से ही जानता है कि वह पीछे नहीं हटेगा। वो जानता है कि वो संकल्प एकदम स्पष्ट है। वो डगमगाने वाला अगुआ नहीं है, वो डगमगाने वाला दास नहीं है। जाऊं नहीं जाऊं, जाऊंगा तो क्या कहूंगा, फरीसियों ने ऐसा कह दिया, अब क्या होगा। विरोधी आने वाले हैं 4 दिन में, शिष्य लोग छोड़ देंगे। ये लोग जो आज चिल्ला रहे हैं वो मन में ये नहीं कहता है डर हटो यहां से, तुम तो 4 दिन के बाद दूसरा बोली बोलोगे। सब जानता है, लेकिन सबको समेटता है और संकल्प एक ही है, यरूशलेम जाना। क्यों? क्योंकि मेमना का वध होना तय है। यह संकल्प है इस दास में। और संकल्प को सहायता क्या देता है? वह बातें जो 8 पद से मिलता है हमको। 8 और 9 पद देखिए क्या लिखा है। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, यहोवा पिता मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। सही बात।
हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है? कोई भी नहीं। वो मेरे निकट आए, सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? और इस कारण से जब पिलातुस ने उसको क्रूस के उसको रोमी सिपाहियों के हाथ में सौंपा, तो उससे पहले ये कहा कि इस व्यक्ति में मैं कोई दोष नहीं पाता हूं। उसका वाक्य ये था। क्रूस पर चढ़ने के बाद सामने सरदार ने कहा, सचमुच यह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, निर्दोष पुत्र है। उन्होंने उसके निर्दोषता को आमने सामने देखा, और आज भी पिता के सामने वो निर्दोष खड़ा रहता है। जब जब शैतान जाता है उसको हमारे लिए दोषी ठहराने के लिए कि ये व्यक्ति दोषी है, तो पिता कहता है इसके पुत्र के बलिदान के कारण से वो व्यक्ति निर्दोष हो गया, और पुत्र का बलिदान संपूर्ण रीति से निर्दोष है। वो पूरा दुख को संपूर्ण मन से अपने ऊपर उठाता है, पूरे लज्जा को अपने ऊपर लेता है, पीछे नहीं हटता, और नहीं पीछे हटने के बाद अब खड़ा होकर के पूछता है, कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? यह है यीशु मसीह का काम, यह है यीशु मसीह का कार्य। यह उस व्यक्ति का कार्य है जो दिन और रात यहोवा के वचन पर मनन करता है, जैसे हमने भजन 1 में देखा था। ये वो व्यक्ति है जो जलते नाली, जिसका पेड़ जो जलते धारा के बहते धारा के किनारे लगाया गया। ये वो दास है जिसने अपना मुंह यरूशलेम की ओर लगाया है कि वो संपूर्ण रीति से उस दुख को अपने ऊपर ले सके। इब्रानियों की पत्री और 10 अध्याय के 7 पद में, आखिरी पद देख करके हम अंत करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 7वां पद कहता है, लेखक वहाँ पर 10वां अध्याय के 7वें पद में कि तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यरूशलेम जाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आज्ञाकारिता से होना है। कान को खुला रख करके मुंह से उसके वचन को दोहराने के द्वारा। आज्ञाकारिता कैसे पूरी होगी? दुख को पूरे रीति से अपने ऊपर लेना, उससे पीछे नहीं हटना, उससे लज्जित नहीं होना। संपूर्ण रीति से वह हमारे लिए दुख उठाता है। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय में उस दुख का हम थोड़ा सा झलक देखेंगे, जहां मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय माफ कीजिएगा, मरकुस 15 अध्याय उसके 19 और 20 पद। मरकुस 15 अध्याय 19 और 20 पद पढ़िए। हाँ हाँ, करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर वे बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। वो हमारे लिए ठट्ठा सहता है, वो हमारे लिए सरकंडे की मार को अपने ऊपर लेता है। लोग उस पर थूकते रहे, वह घुटने टेक कर उसको प्रणाम किए, उसका मजाक उड़ाया गया और वह उसको कपड़ा पहना करके फिर क्रूस की ओर ले गए। ये सब उन्होंने ठट्ठा करने के लिए किया। लज्जित हुआ
केवल दुख नहीं उठाया, लज्जित हुआ। हमको जरा सा लज्जा बर्दाश्त नहीं होता। हम जमीन आसमान एक कर देते अगर कोई हमारा लज्जा हमको करने का कोशिश करता या हमको अपमानित करने का कोशिश करता। यह दास हमारा अपमान जो परमेश्वर के सामने होता उसको अपने ऊपर लेता। उस अपमान में श्राप था, उसको अपने लिए लिया, उस प्याले को पीता है और तब वो कहता है कि कौन मुझे दोषी ठहरा सकता है। क्यों? क्योंकि सब बातों में वह सिद्ध पाया गया। इब्रानी। लेकिन हमको चेतावनी है, इसी में आखिरी पद, इसलिए 11वां पद पढ़ना बहुत जरूरी है कि हम यह ना सोचे कि इसका नतीजा कुछ नहीं। अगर हम इस दास के काम पर विश्वास न करें तो हमारे लिए लिखा है, देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। और आगे लिखा है, तुम संताप में बैठोगे, तुम्हारी यह दशा मेरे ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो हम अनंत काल के लिए संताप में पड़े रहते हैं। हम उससे निकल नहीं पाएंगे, हमको अनंत काल का नरक मिलेगा। अगर हमको अनंत काल का जीवन मिलता है तो हमारे उसका ठीक विपरीत अनंत काल का मृत्यु है, जिसमें तुम अपने ही आग में जलते रहोगे। आप ही चलोगे उन्हीं अग्नि बाणों में और उन्हीं जलाई हुई आग में जलोगे। बहुत कड़ा शब्द है, इसलिए हमारे लिए चेतावनी है कि हम इस दास को ना ठुकराएं, बल्कि इसको स्वीकार करें। लेकिन अगर हम ऑलरेडी स्वीकार किए हुए हैं तो हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमको भी उसके समान होना होगा। नंबर 1, ओबीडिएंट, आज्ञाकारी। जैसे वो अपने पिता के वचन के प्रति आज्ञाकारी है, हमें भी आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें भी रात दिन, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, भोर को उसके वचनों पर ध्यान मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि दास खुद कर रहा। दूसरा, हमें भी विपत्ति, परसिक्यूशन और क्या लिखा है, अपमानित होने के लिए तैयार रहना होगा। सकरा मार्ग अपमान का मार्ग है। दास हमको यह सिखाता है कि यीशु मसीह का शिष्य होना आसान नहीं है। विश्वास में बहुत हम पर हंसेंगे, हमारा ठट्ठा करेंगे, हमारे लिए नाना प्रकार की बातें कहेंगे। ओ अपने आप को धर्मी बनाता है, वो हमारे समान नहीं है, हमसे बहुत अलग है। यस, हम अलग हैं, क्योंकि हम अलग होने के लिए सृष्टि से पहले चुने गए, बुलाए गए, धर्मी ठहराए गए कि हम उसके महिमा में प्रवेश कर सके। मसीहों को जानना चाहिए कि गुलाम दास ने हमारे अलग होने के लिए इतना बड़ा काम किया है। अगर हमने यीशु मसीह के लहू में अपने आप को धोया हुआ पाया है, अगर हमने अपने आप को उसके वचन में अपने आप को बांधा है, तो निश्चय शैतान हम पर दोष नहीं लगा सकता।
और ठीक यही बात कि कौन हम पर दोष लगा सकता है, इस दास की बात को रोमियो की पत्री में पौलुस ने 8 अध्याय में दोहराया, जब वो कहता है 8 अध्याय के 33 से 36 पद में, रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 33 से 36 में वो कहता है, और बहुत अच्छा पद है, वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु ये पद केवल उनके लिए है भाइयों बहनों, जिनके लिए यीशु मसीह का मृत्यु से उनको उद्धार मिला है। आज हमको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि इस दास ने हमारे लिए आज्ञाकारिता में उस पूरे काम को पूरा किया। इस कारण से इस दास के काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और न ही इस दास के कार्य पर विश्वास करने वालों पर। क्या यह निश्चयता हमारा है कि यस, यीशु मसीह ने, इस गुलाम ने, इस दास ने इस काम को मेरे लिए पूरा किया? कितना आश्चर्य की बात है कि यशाया इन शब्दों को तब लिख रहा है जब यीशु मसीह अभी 700 साल पीछे है, 700 इयर्स पीछे है। अभी यीशु मसीह आया नहीं है, लेकिन डिटेल इतना है। ये डिटेल हमको इस बात का हमको सुदृढ़ता देता है कि सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और सचमुच उसके बलिदान से हमारा उद्धार हुआ है। हम मनगढ़ंत कहानियों पर झूठे शिक्षकों के समान नहीं विश्वास करते। इतना बड़ा वचन हमको मिला है, क्या हम उसके समान दृढ़ हैं? यरूशलेम की ओर हमारा निगाह है, हमारा संकल्प उसके पीछे चलने के लिए कितना है? पुत्र का संकल्प अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए हीरे के समान है। क्या लिखा है वहां? चकमक पत्थर के समान है। यानी कि कोई नरम नहीं है अभी वो अंदर से। हाय 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 हाय, मैं तैयार नहीं, मेरा क्या होगा? नो, सब समय यरूशलेम जाना है, मेरे पिता के घर को वापस जाना है। आपके अंदर उसके पीछे चलने का ये सुनिश्चितता और ये संकल्प है, क्योंकि समय तो आ रहा है जब आपके विश्वास को परखा जाएगा, और शायद परखे जा रहे हैं। हाँ, अभी तक कोई गाल पर थप्पड़ नहीं मारा, अभी तक कोई दाढ़ी नोचा नहीं है, संभव है, परंतु कई प्रकार की बातों से आपके संकल्प को पर प्रश्न जरूर उठाया जा रहा है। अरे छोड़ना, आज नहीं जाने से कुछ होगा क्या? गिर जा। आज यहां व्यस्त हो गए, ठीक है, मेकअप कर लेंगे, यही तो होता है। और हम कई बार परमेश्वर को सबसे पीछे स्थान देते। क्यों? संकल्प अभी भी नहीं है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे वो
भाइयों बहनों, क्रूस उठाना आसान नहीं, परंतु क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस उठा चुका है, हम उसके दिए हुए क्रूसों को, उसके दिए हुए जिम्मेदारियों को उठा सकते हैं। संकल्प की आवश्यकता है। प्रभु करे कि इस दास के जीवन से हम सीखें कि हमको कैसा दास बनना चाहिए। हम यही अंत करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं इस दास के गीत के लिए, इस भविष्यवाणी के लिए जो प्रभु तेरे आने से 700 साल पहले पूरा लिख दिया गया, और तू संपूर्ण रीति से अक्षर बाय अक्षर उसके हर बात को पूरा करता रहा। जितना हम इन बातों पर आश्चर्य करते हैं प्रभु, उतना ही धन्यवादी भी हैं कि यदि तू हमारे बीच में डेरा न किया होता तो हम तो बर्बाद हो जाते, पतित थे, और अपनी पतित दशा में, गिरे हुए दशा में रौंद दिए जाते, आग में, गंधक में डाल दिए जाते। हमारा जीवन सड़ाहट में बदलता ही रहता है। परंतु प्रभु, ये तो तेरी बड़ी अनुग्रह हुई कि तूने हम जैसे पापियों को चुना, और आज तेरे बलिदान में हम अपने आप को धर्मी देखते हैं। पिता हमको धर्मी देखता है क्योंकि तूने उस कार्य को पूरा किया, और पिता के न्यायालय के सामने आज निर्दोष खड़ा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा सचमुच में प्रभु रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी ओर से खड़ा रहता है, जिसके हम कभी लायक नहीं थे। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि इस बलिदान की गहराई को थोड़ा सा हम समझ सके, हमारे मन में तेरे समान, तेरे वचन के लिए कान और मुंह हो, कि हम सुने, आज्ञाकारी हो सके और दूसरों को संभालने वाले बन सके, जैसे तूने इस जीवन में रह करके इस सेवकाई को किया है, वैसे हम भी एक दूसरे के लिए कर सके। प्रभु, ऐसा तू अनुग्रह कर। अब जब हम यहां से विदा होते हैं, हमारे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।